हे गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक ट्रेन के अंदर एक लड़की कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो। ये बात सुनते ही सभी उस पर्सन को देखने लगते हैं और यहाँ पे वो पर्सन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता और वो लड़की से कहता है आखिरकार तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने कब तुम्हें टच किया। फिर हमें दिखाया जाता है वो ट्रेन एक स्टेशन पे आके रुकती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो पर्सन एकदम से बाहर निकलता है और तभी वो लड़की भी वहाँ से निकल के जाने लगती है। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जब शिनिची अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है तभी उसे अपनी फैमिली से पता चलता है कि एक और मर्डर हो चुका है। और ये बात सुनते ही शिनिची अपना खाना छोड़ के स्कूल के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है। और इसी बात को वो सोच के बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर रास्ते में उसे मिनोरो मिलती है और तभी वो कहती है तुम बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हो और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। और जब शिनिची वहाँ से जाता है तो मिकी उसे बताता है तुम्हारे आसपास एक और पैरासाइट है बिल्कुल उसके जैसा ही। और ये बात सुनते शिनिची वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस सिटी के आसपास कोई भी पैरासाइट होने का चांस ही नहीं था। लेकिन मिकी कहता है तुम्हारे आसपास कोई पैरासाइट तो है जो कि यहाँ पे काफी अच्छे से छिपके रह रहा है। तभी ये बात सुनते शिनिची काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ जब शिनिची जैसे जैसे अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहा था वो उस पैरासाइट के करीब पहुंच रहा था। कुछ समय बाद जब शिनिची अपने स्कूल में पहुंच जाता है तभी शिनिची और मिकी दोनों समझ जाते हैं कि ये दूसरा पैरासाइट यहाँ पे स्कूल के अंदर ही है। इसीलिए आज शिनिची स्कूल के अंदर जाते ही वो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करता है कि आखिरकार वो दूसरा पैरासाइट है कौन, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जब सभी बच्चे हॉल में जाते हैं उनके प्रिंसिपल एक न्यू मैथ्स टीचर से मिलवाते हैं और तभी यहाँ पे मिकी बताता है कि जो तुम्हारा मैथ्स टीचर न्यू आया है वही पैरासाइट है। इसी जगह मिकी शिनिची को वार्निंग देता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम अपने मैथ्स टीचर से आई कांटेक्ट बिल्कुल मत करना। तभी शिनिची गलती से अपनी मैथ्स टीचर से आई कांटेक्ट कर लेता है और इसी तरह दूसरे पैरासाइट को शिनिची के बारे में पता चल जाता है। लेकिन वो दूसरा पैरासाइट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करता। इसी के साथ हम देखते हैं कि शिनिची अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि उसकी मैथ्स टीचर किसी के ऊपर अटैक ना कर दे। लेकिन यहाँ पे मिकी शिनिची को समझाता है वो पैरासाइट यहाँ पे टीचर बन के घूम रहा है, जो उसके आसपास के लोग हैं और जो भी उसके मेंबर्स हैं वो उनको कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बात सुन के शिनिची कुछ टाइम के लिए शांत तो हो जाता है और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस टीचर के ऊपर नज़र जरूर रखेंगे। तभी हम देखते हैं शिनिची मैथ्स टीचर के ऊपर नज़र रखता है और इस चीज़ को मैथ्स टीचर नोटिस कर लेती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है वो मैथ्स टीचर शिनिची को अपने ऑफिस बुलाती है। जब शिनिची अपने मैथ्स टीचर के ऑफिस में जाता है और तभी उसकी मैथ्स टीचर बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। वो उसको सब कुछ बता देती है क्योंकि उस मैथ्स टीचर को तो पता ही था कि उसके पैरासाइट ने उसको सब कुछ बता ही दिया होगा। और फिर वो मैथ्स टीचर शिनिची को बोलता है स्कूल खत्म होने के बाद हम एक होटल में मिलेंगे क्योंकि वो यहाँ पे शिनिची से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे। और यहाँ पे शिनिची बिल्कुल भी एग्री नहीं था। लेकिन मिकी ये बात सुन के हाँ कह देता है। लेकिन शिनिची तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था बट मिकी ने तो पहले ही हाँ कर दी। और तभी हम देखते हैं स्कूल खत्म होने के बाद शिनिची होटल में जाता है और हम देखते हैं वो मैथ्स टीचर एक दूसरे पैरासाइट को भी लेके आई थी। मैथ्स टीचर जब शिनिची के साथ बात करती है तब उन्हें पता चलता है कि शिनिची पहले ही 2 पैरासाइट्स को मार चुका है। और तभी यहाँ पे शिनिची को पता चलता है कि मैथ्स टीचर भी प्रेग्नेंट है और जो मैथ्स टीचर के पास एक बेबी है वो नॉर्मल ह्यूमन है। और ये बात सुन के उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और ये सारी चीजें सुन के दूसरे पैरासाइट को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानना नहीं चाहता था कि वो है कौन और तभी वो वहाँ से चला जाता है। और फिर मैथ्स टीचर जाने से पहले शिनिची को वार्निंग देती है तो जो मैथ्स टीचर है वो पूरी क्लास को रैबिट में बदल देगी और वो शिनिची के क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं छोड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिनिची स्कूल जाता है और तभी पैरासाइट और मैथ्स टीचर को एक किलिंग इंटेंट फील होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो दूसरा पैरासाइट है। क्योंकि शिनिची के स्कूल में आते ही सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी अटैक करने लगता है और इसी चीज के बारे में मैथ्स टीचर को भी पता चल जाता है जिस वजह से वो क्लास को बीच में ही छोड़ के चली जाती है। के बाद मिकी शिनिची को सब कुछ बताने लगता है। उसी टाइम स्कूल के प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करते हैं कि स्कूल में कोई अटैक कर रहा है आके, इसीलिए स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी क्लास को खाली कर दे। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही अपनी क्लास को खाली करने लगते हैं। इस दौरान मिकी शिनिची को बताता है वो सिर्फ उन दोनों को ही ढूंढ रहे हैं और फिर मिकी एक प्लान बनाता है। वो सभी स्टूडेंट्स के बीच में छिप जाएंगे जिस वजह से मिस्टर ए को
उनको ढूंढने में परेशानी होगी। लेकिन इसके लिए शिनिची बिल्कुल भी एग्री नहीं था, क्योंकि मिकी के इस आइडिया से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की जान जा सकती है। कि मिस्टर ए के आगे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सभी को मार देता। इसलिए शिनिची भाग के टॉप फ्लोर पे चला जाता है और मिस्टर ए का वेट करने लगता है। यहाँ पे मिकी भी शिनिची को एक वेपन दे देता है। मिकी भले ही मिस्टर ए की बराबरी का है, लेकिन उसको शिनिची की भी जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे वेपन देते हुए मिकी बताता है मिस्टर ए ठीक उनके नीचे है। शिनिची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और मिस्टर ए भी नीचे के फ्लोर से विंडो तोड़ के उसके पास आ जाता है। और ये देख के शिनिची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।